तो मेरे दोनों सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु मिश्रा मेरे साथ इस वक्त दिल्ली से मौजूद हैं, जहां पर तमाम हलचलें चल रही, बैठकों का दौर चल रहा है, लेकिन असर कहां पड़ेगा उत्तर प्रदेश में, वहां से पल पल की जानकारी के लिए मेरे साथ कुमार अभिषेक है। पहले हिमांशु आपके पास, कल 1.5 घंटे की बैठक, आज बैठक होनी है प्रधानमंत्री से, बहुत अहम, और इस बीच हलचल दिल्ली दरबार तक। देखिए, बिल्कुल दिल्ली दरबार तक जो है यूपी की हलचल पहुंच चुकी है, क्योंकि हालात जो हैं वो ये कहा जा रहा है कि खराब हो गए थे और उसका फीडबैक लिया गया और उसके बाद जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तलब कर लिया गया। कल उन्होंने गृह मंत्री से मुलाकात की और आज प्रधानमंत्री से मिलने के बाद वो सीधा जो है जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मैं आपको नवजोत एक चीज बता देता हूँ, बीजेपी जिन समीकरणों पर इस वक्त काम कर रही है, जातिगत समीकरण, साथ ही साथ गठबंधन के साथी, वो गठबंधन के साथी जिनको पिछले 2 सालों के अंदर उत्तर प्रदेश में पूछा नहीं गया। अपना दल की अध्यक्ष जो है अनुप्रिया पटेल, कल वो अमित शाह से मुलाकात करती हैं और अपनी बात को रखती हैं। और जिस तरीके से पंचायत चुनावों के अंदर वाराणसी के अंदर लगभग 22 सीटों पर जो है अपना दल नंबर 2 पे रही और बीजेपी नंबर 3 पर रही, उसको देखते हुए पार्टी ने भी ये तय कर लिया है कि अनुप्रिया पटेल के बिना जो है वो यूपी चुनाव जो है वो पार पाना मुश्किल है। और इसीलिए अनुप्रिया पटेल की मांग को भी माना जा सकता है, क्योंकि कैबिनेट रिसफल होने वाला है यूपी में, उनके 2 नए मंत्रियों को जगह मिल सकती है, जिसमें एक उनके पति हैं आशीष सिंह, उनको भी जगह मिलेगी और एक और विधायक को जो है जगह मिल सकती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या अनुप्रिया पटेल को भी जो है केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा। 2014 की जब पहली बार प्रधानमंत्री चुनकर आए थे तो अनुप्रिया पटेल को भी मंत्री बनाया गया था। साथ ही साथ परवीन निषाद जो सांसद हैं, उनको संत कबीर नगर से बुलाया गया था और उनके पिता संजय निषाद, दोनों से मुलाकात की गृह मंत्री अमित शाह ने, और साथ ही साथ AK सिंह ने भी दोनों से मुलाकात की थी उनके घर जाके। तो ये एक जातिगत समीकरणों को और गठबंधन को साथ लेकर चलने की जो वजह साफ आ रही है, वो जिस तरीके से पंचायत चुनाव में नतीजे आए हैं और साथ ही साथ योगी के खिलाफ जिस तरीके से पार्टी के कार्यकर्ता, विधायकों और सांसदों में नाराजगी है, उसको लेकर आज पार्टी बहुत चिंतित है। और इसीलिए योगी को ये कहा जाएगा कि आप सरकार, संगठन और कार्यकर्ता, विधायकों, सांसदों सबको साथ लेकर चलना होगा। कल यूपी सदन के अंदर जो है वो VK सिंह उनसे मिलते हैं, अनिल अग्रवाल मुलाकात करने गए, जितिन प्रसाद गए जो 2 दिन पहले ही बीजेपी में शामिल हुए हैं। और जितिन प्रसाद को लाने का भी कारण यही है कि ब्राह्मण वोट छिटक रहा है पूर्वांचल के अंदर और उसको साधने के लिए बहुत बीजेपी को कीन है और इसीलिए जितिन प्रसाद को लाया गया। ये वो जितिन प्रसाद है जो 2 लोकसभा चुनाव हार चुके हैं और एक विधानसभा चुनाव भी हारे 2017 में, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी को लगता है कि जितिन प्रसाद के आने के बाद ब्राह्मण वोटर जो है वो बीजेपी की तरह ठहर सकता है, क्योंकि बीजेपी का जो कोर वोटर है वो अपर कास्ट है। अपर कास्ट में भी ब्राह्मण सबसे ज्यादा है। जब सारे वोटर छिटक गए थे तब अपर कास्ट उसके साथ था और 2017 और 14 के अंदर और 19 में जो जीत बीजेपी को मिली है उसमें ओबीसी बहुत बड़ा फैक्टर है और इसीलिए ओबीसी वोटर्स को साधने की कोशिश की जा रही है। हिमांशु, मैं लौटती हूँ आपके पास, जरा एक अपडेट कुमार अभिषेक आपसे भी, क्योंकि इधर बैठकें चल रही हैं, मंथन हो रहा है, लगातार चर्चाएं चल रही है, चुनाव दूर नहीं है, असर वहां पर कितना, लखनऊ में कितनी हलचलें हैं? नौजोत, देखिए जो दिल्ली में इस वक्त बैठक हो रही है, लखनऊ की भी तमाम नजरें दिल्ली में ही लगी हुई हैं कि आखिर अमित शाह की मीटिंग के बाद आज जब प्रधानमंत्री से योगी मिलेंगे तो क्या बात होगी। पिछले कुछ दिनों से कई तरह की चर्चाएं थी, मंत्रिमंडल विस्तार की, AK शर्मा को लेने की और साथ साथ गठबंधन की। तो क्या योगी आदित्यनाथ की जो आज मुलाकात होने वाली है प्रधानमंत्री से, उसमें कोई उन्हें इशारा इन तमाम चीजों पर मिलने जा रहा है, इस पर सबकी निगाहें जरूर टिकी होंगी। लेकिन जिस तरीके से बीती शाम प्रधानमंत्री से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अमित शाह से मुलाकात की है, एक तरीके से पूरी तीनों मीटिंग का एजेंडा तय कर दिया गया है। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने मीटिंग के बाद ट्वीट किया कि उन्हें मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, यानी कि साफ है कि वो एजेंडा क्या है प्रधानमंत्री से मिलने का, JP नड्डा से मिलने का, ये भी साफ हो चुका है। एक बात और, जिस तरीके से योगी के मिलने के पहले निषाद पार्टी से मुलाकात की, उसके बाद अनुप्रिया पटेल से मुलाकात की अमित शाह ने, और जिस तरीके से राजभर को मिलाने की बात चल रही है, तो कुल मिलाकर ये साफ दिखाई दे रहा है कि दिल्ली दरबार जो है, जो केंद्रीय नेतृत्व है, अब उत्तर प्रदेश की सियासत को पूरी तरीके से अपने हाथ में लेने जा रहा है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने रहेंगे, सरकार चलाते रहेंगे, लेकिन सियासत की जो चाबी है, जो बागडोर है, वो एक बार फिर अमित शाह के हाथ में होगी। ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि किन किन के साथ चुनाव में जाना है और उन्हें कैसे एडजस्ट करना है।